एक ही नाव थी और वो भी गंगा के बीच में थी। बड़ा रोचक प्रसंग है। राम जी ने कहा भाई आओ हमको गंगा पार करना है। केवट कहता है मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बोले मैं नहीं आने वाला, मैं तुम्हारा सारा मरम जानता हूं। मरम मतलब रहस्य, तुम्हारे सारे रहस्य जानता हूं। बोले मेरा पूरा चरित्र तो खुली किताब है, मेरा क्या रहस्य है। बोले मुझे ना पढ़ाइए, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पत्थर को छू दिया तो नारी बन गई, और नारी भी बनी गई तो कौन सी बनी, मुनि वाली। मल्लाह वाली बनती तो मेरा कुछ काम भी चलता, तो मुनि वाली बना देते हो आप नारी। मैं नहीं आऊंगा, मेरा पालन पोषण इन नाव से ही होता है, और नाव को भी अगर नारी बना दिया आपने, वो भी मुनि वाली, तो मैं तो मर जाऊंगा भूखों, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। जब उन्होंने फिर बुलाया तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पार होना है, मन है ही आपका, मन मन कह रहा है, बहुत मंगवाते हो दूसरे से, आज खुद भी मांग के देखो कैसा लगता है। भगवान से वो सब कराया जो भगवान अपने भक्तों से कराते थे। ऐसा अड़ियल भक्त जल्दी मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा। बोले कहो मुझसे कि आओ और चरण पखारो। तो उन्होंने कहा निषाद राज जी से कि भाई कोई दूसरा नाव वाला नहीं है, ये तो बहुत टेढ़ा है। अब देखिए यहां भी एक प्रसंग है, उदाहरण दूसरे की। राम जी निषाद राज एक बार शिकार में गए थे, वहां इस केवट ने उनकी जान बताई थी। इसको पता था कि कल नाव चाहिए, तो ये रात में निषाद राज जी के पास आया था। बोले आपको ध्यान है ना। तो बोले क्या। बोले मुझे आपने एक वरदान देने को बोला था। तो बोले हाँ ध्यान है। तो बोले फिर कल मैं उसका उपयोग करूंगा। तो कहीं क्या, कहीं मेरे अलावा किसी की नाव ना रहे। अब उसको लगा था निषाद राज जी को कि मैं पहली बढ़िया राजसी नाव में पार कराऊंगा। फंस गए निषाद राज जी। बोले चलो ठीक है। बोले दूसरी शर्त, बोले आप राजा हो, बीच में कुछ बोलना नहीं, नहीं तो मुझे समस्या होगी, कह देना मेरा आज मौन व्रत है। बोला अच्छा फंसाया ये। अब मान गए, चूंकि फंसे थे। देखिए समस्या दूसरे की भोग रहे हैं राम जी। बर दिया था दशरथ जी, भोगे राम जी। बर दिया था निषाद राज ने, अब समस्या में फंसे हैं राम जी। तो बोले ठीक है। तो वो जब कहा कि कोई दूसरा नहीं है, तो निषाद राज मौन व्रत, बोले ही नहीं।